किस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये प्यार की बात बोली कि नमाज छोड़कर, कुरान में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज छोड़ के अगर सांप दिखे तो सांप को मारो, और बीजेपी और आरएसएस सांप है। ये मोहब्बत की दुकान आप चला रहे हैं। हेंस योर पार्टी, योर लीडर इज एक्सपोज्ड एंड एक्सपोज्ड। ये नफरत की दुकान है और नफरत का ही सामान है और नफरत का पकवान ही परोस के दे रही है। मिस्टर मिश्रा, आंसर माय क्वेश्चन, डोंट डिफ्लेक्ट इट। अमीश जी, एक बहुत फेमस कहावत है कि जब किसी का पेट खराब हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो किसका खराब है यहां पर पेट? और इसका इकोसिस्टम मोदी जी के स्टेटमेंट भूल जाते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, बोलते हैं वो घुसपैठिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। घुसपैठिए मोदी जी ने गलत क्या बोला? घुसपैठिए तो घुसपैठिए, घुसपैठिए का क्या मतलब मुसलमान से? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। घुसपैठिए को मुसलमान के साथ मत जोड़िए। मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है। आपने कैसे जोड़ दिया? नरेंद्र मोदी ने कब बोला मुसलमान के बारे में? गलत स्टेटमेंट दिया आपने अश्विनी मिश्रा। टेक इट बैक राइट अवे। बिल्कुल, मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बारी मुसलमान की बात नहीं करी, उन्होंने घुसपैठियों की बात करी। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने सारे मुसलमानों की बात की कि आपकी सारी संपत्ति मंगलसूत्र मुसलमानों को देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं। इसका क्या मतलब है? पूछा अश्विनी मिश्रा, जैसे गौरव भाटिया से मैंने बोला है, गौरव भाटिया से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत इस प्रश्न का जवाब दिया। अश्विनी मिश्रा, यू आर अ कांग्रेस लीडर, ऑडियोज डाउन। गौरव वन सेकंड। जैसे मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत मेरे सवाल का जवाब दिया, और मैंने उनसे बड़े कठिन सवाल पूछे और सीरियसली पूछा कि आपको नहीं लगता सभी लोग अपने तरीके से करते हैं? आंसर माय क्वेश्चन। ये कौन सा मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे कुरान की बात करते हुए, और फन और सांप को मारने की बात और बीजेपी और आरएसएस का हवाला देकर ये कौन सा मोहब्बत का पकवान तैयार कर रहे थे? जवाब दीजिए। आंसर माय क्वेश्चन। आप ये बताइए, जिस तरीके की नफरत की खेती आरएसएस और बीजेपी इस देश में बो रही है, जहरीली खेती इस देश में बो रही है, 18 करोड़ कार्यकर्ता है इस पार्टी के। आरएसएस को तो मैं मिला ही नहीं रहा, बीजेपी को तो मैं मिला ही नहीं रहा। जहां पर बीजेपी के अकेलौते 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, किस किस को मारेंगे आप लोग? किस किस को मारेंगे? 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। मारने की जरूरत नहीं है। 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। को मारने की बात नहीं हुई है, ये मारने की बात हुई है इस विचारधारा की, जो विचारधारा देश को विभाजित करने का। मैं भी बचपन में एक बार शाखा में गया था और लौट के हाथ जोड़ के वापस आ गया कि यहाँ क्या नफरत लिया जा रही है। आपको बाहर निकाल दिया होगा, बीज बोया जा रहा है बचपन से बच्चों के दिमाग में। हो सकता है आप गए हो, आपको बाहर निकाल दिया गया। विचारधारा को मारने की बात हो रही है, किसी शख्स को मारने की बात नहीं हो रही है। जहरीली सोच की बात हो रही है, उसके सोच को मारने की बात हो रही है। आप इसको ज्यादा बिटवीन द लाइंस मत पढ़िए अमीश जी। ओके गौरव, ऐसा है अमीश भाई, आप भी मानेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता होना कोई आसान काम नहीं है। कभी गलती से मिस्टेक राहुल गांधी कर देते हैं, कभी खड़गे जी की जबान फिसल जाती है, फिर बेचारा प्रवक्ता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बड़ा मुश्किल काम है भैया, इनकी सैलरी दुगनी करवाइए अमीश भैया। कई बार तो आपके कार्यक्रम में भी नहीं आते अमीश भैया। अब हाँ, नेता अच्छे नेता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। देखिए सुनिए, हाँ कार्यकर्ता ठीक है, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर मिश्रा। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोले, सभ्यता दिखाएं दोनों तरफ से। अब आप देखिए अमीश भाई, याद करिए बिहार के चुनाव में मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का एआई वीडियो निकाल दिया था इन लोगों ने जी। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और हटवाया और चुनाव हार गए। और पंजाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपमान किया उत्तर प्रदेश के निवासियों का और बिहारियों का कि इनको यहां आने मत देना, चुनाव हार गए थे। और हम नफरत फैलाते हैं, लेकिन 2024 जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते, और ये लोग मोहब्बत की दुकान सजाते हैं। और ये तमिलनाडु में क्या हाल है, मैं बात पूरी कर लूं। जी केरला में पिनरई विजयन जो इंडी अलायंस है, उसको सही मान लोगे? बीच में नहीं बोलिए, बीच में ना बोलिए अमीर भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। देखिए केरला में पिनरई विजयन राहुल गांधी के लिए कितने अच्छे सम्मानजनक शब्द बोल रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है,
आंध्र प्रदेश में अंडा Okay. है। अब ये पार्टी है और ये कहते हैं ये मोहब्बत की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता इन्हें नकार देती है। जी ओके, आपने अपनी बात को रख लिया। अब मैं विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूं, आनंद दुबे भी वेट करें। विवेक श्रीवास्तव, ये क्या मोहब्बत का पकवान बनाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि कुरान में भी कहा गया है कि अगर सांप दिखे नमाज छोड़कर तो सांप को कुचलना चाहिए, और बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, ये क्या था? देखिए, मैं गौरव भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा साहब कि मोहब्बत की दुकान आप चलाते हैं, आप उसका ढिंडोरा पीटते हैं, आप कहते हैं आओ जुड़ो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इलेक्शन तो हम जीत जाते हैं, ये बोला गौरव भाई ने। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लर्न टू एनालाइज। आप पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो, आपने एमटेक किया हो, एमबीए किया हो, आप उच्च पद पे अधिकारी हो सरकार में, लेकिन अंत में अगर रिलीजियस पोलराइजेशन और धर्मांधता के आकर के आप एक नफरती एजेंडा में आकर के पार्टी विशेष को आप वोट दे रहे हैं, तो आप अनपढ़ के ही समान हैं। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहना चाहते हैं। जब उसको बदल करके हमने कह दिया कि साहब नहीं, ये तो गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं। गुजरातियों का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो उस माइंडसेट का अपमान कर रहे हैं। नहीं, you're wrong। उत्तर भारतीय और गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं, केरल को नहीं। ये जब बात बोलते हैं तो गुजरात के साथ साथ उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सबका मजाक उड़ाते हैं। राजस्थान का आप मजाक उड़ाते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। आपकी राजनीति तो है नहीं, कांग्रेस की ओर समाप्त हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल सही इस तरह के बयानों से। ना कोई राजनीति नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। ओके, आनंद दुबे, कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर नफरती एजेंडे के तहत आप वोट देते हैं, समर्थन करते हैं, इस्लामोफोबिया के साथ खड़े होते हैं, ये इस्लामोफोबिया है? हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, आप अनपढ़ हैं। आनंद दुबे, लेट मी गेट आनंद दुबे। जी अमीश भाई नमस्ते। देखिए, एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। हमें सर्प में, नाग में भगवान दिखाई देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वासुकी भगवान नाग के रूप में महादेव जी के ही गर्दन में निवास करते हैं, आप सब जानते हैं। नाग पंचमी के दिन हम सब नाग सर्प की पूजा करते हैं। हमारी देवी देवताओं ने, हमारे महापुरुषों ने तो अवतार भी लिए हैं। हम तो वराह को भी भगवान मानते हैं और नरसिंह को भी भगवान मानते हैं। जीव जंतुओं का भी सम्मान करते हैं। कोई जरूरत नहीं थी इन विषयों को लाने की। अरे चुनाव चल रहे, विकास पे बात करो कि उनका विकास अच्छा नहीं है, हम ज्यादा अच्छा विकास करेंगे। तो उन्होंने देश को, कुरान की बात हो रही है, उत्तर भारतीयों को और गुजरातियों को गाली दी जा रही है कांग्रेस द्वारा। हम भ्रष्टाचार, मैं वही कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी। आप बैल मुझे मार वाली जो कहावत है, अरे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब पढ़े लिखे हैं। ये राज्य जो है ना, ये बहुत खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तभी गुलदस्ता महकता है, दमकता है और आगे बढ़ता है, चमकता है। कोई जरूरत अमीश भाई नहीं है। और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी, उनके पास 3 पासपोर्ट है। अरे इस देश के नागरिक के पास एक ही पासपोर्ट होता है, अगर दूसरा है तो गैर कानूनी से जेल हो जाती है। तो कोई क्यों रखेगा भाई 2, 5, 10 पासपोर्ट? फर्जी निकला, पूरा मामला ही फर्जी निकल आया है। मुद्दों की नहीं है। चलिए इसी से जुड़ी है, वही तो